जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके से हिंसा का रुख अख्तियार किया, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि छात्रों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी उस भीड़ में घुस गए और हिंसा फैलाई। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर हाजी अफजाल का था, जो सीलमपुर इलाके का रहने वाला है और हाजी अफजाल पर 26 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ तक कि मकोका का भी केस उसके ऊपर दर्ज था। हाजी के जाने के बाद ये सवाल उठा कि क्या ऐसे असामाजिक तत्व वहाँ पर गए। हालांकि इस पूरे मामले में जी न्यूज़ ने हाजी अफजाल से बात की और हाजी अफजाल ने साफ तौर पर कहा कि वो बच्चों की हक की लड़ाई के लिए वहाँ पर गए थे और महज आधे घंटे ही वहाँ पर रुके थे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। सर, हाजी का वीडियो वायरल है जिसमें से वहाँ पहुँचा, उस पर कई मुकदमे दर्ज है। क्या क्या मुकदमे दर्ज किए गए उसके ऊपर, और सीलमपुर इलाके का वो बीसी भी है? हाँ ठीक है, वो सीलमपुर थाने का बीसी है। वो उन पे 26 केस उस पर, और उस पर मर्डर के 3 केस, अटेम्प्ट टू मर्डर, असाल्ट और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। अभी 2009 में कन्विक्शन हुई थी उसको, वो 6 साल के लिए सज़ा काट के आया हुआ है। उनकी धर्मपत्नी यहाँ से सीलमपुर वार्ड से काउंसलर है। और ये सर, ये मकोका का भी केस है सर? हाँ, इनका उसी केस में इनको कन्विक्शन हुई थी 6 साल के लिए। वो हमारा दिल्ली पुलिस का वन ऑफ द प्राइम केस है, जो हमें एग्जांपल के तौर भी कोट किया जाता है कि इस तरह कन्विक्शन की जाती हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उस टाइम हमारे एसीपी चंद्रकांत तलवार साहब थे जिन्होंने इसको लीड किया था। दिल्ली दंगों में भी शामिल थे? दिल्ली दंगों में मेरे को इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। सर, एक चीज़ और, इसके वीडियो जिस तरीके से वायरल हुए हैं, जो घटनास्थल पर था, लोगों के साथ गया, ऐसा नहीं लगता कि बैड एलिमेंट जाके इस प्रोटेस्ट को ख़राब किया सर? हाँ बिल्कुल। अब जो भी प्रोटेस्ट हो जिसमें अब ये कही जाए कि ये मार्च होगा, तो वो उसका पीसफुल रहने की संभावना ख़त्म हो जाती है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी और राइट्स साथ साथ चलते हैं, तो पीसफुल प्रोटेस्ट गांधी जी के समय पे जैसे होता था कि आप बैठ के ही कर रहे हो या भूख हड़ताल ही कर रहे हो। मार्च या रोड ब्लॉकिंग अल्टीमेटली वायलेंस, क्योंकि वो किसी के खिलाफ आप वायलेंस कर ही रहे हो, किसी का रोड ब्लॉक कर रहे हो, किसी को आप तंग कर रहे हो, तो आपने पहला स्टेप वायलेंस का उठा लिया, उसका रिजल्ट अल्टीमेटली वायलेंस ही होता है। जंतर मंतर पर कल जो हिंसा हुई उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर, कुछ असामाजिक तत्व भी वहां पर गए थे। हमारे साथ बात करने के लिए हाजी अफजाल हैं और इन पे आरोप है कि ये भी वहां पर गए थे। हाजी अफजाल जी, कई मुकदमे हैं आपके ऊपर और ये बताया जा रहा है कि आप भी वहां पर पहुंचे थे। जो मुकदमे है वो सरासर गलत लगे थे। हमारे पॉलिटिकल मामले, मेरे फादर जनसंगठन की राजनीति शुरू हुई थी, अटल जी के साथ में जेल गए, फिर कांग्रेस में 71 में आए तो इंदिरा गांधी के साथ जेल गए। तो कहीं ना कहीं हमारे और मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, वो भी जेल गए। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव में मुकदमा लगा है, जो कुदरत ने और न्यायपालिका के इंसाफ से हमें मदद मिली। और वहाँ हम ही क्या गए थे, वो लाखों आदमी थे, और बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की कामयाबी के लिए, जो बच्चों को हक हकूक नहीं मिल पाए, जो उनके नीट के पेपर लीक हो गए, उसकी हिमायत में गए थे। सीधा गए और सीधा अपने घर आ गए। लेकिन ये कहा था कि वो जो प्रोटेस्ट था, बच्चों का प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, उसमें एक पॉलिटिकल आदमी जाके वहाँ पर आप गए, आपके ऊपर खुद 26 मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे तो सारे नेताओं पे ही हैं, 90% नेताओं पे मुकदमे, मेरे पे अकेले पे थोड़ी है। और जब बच्चों के लिए, वो बच्चे किसके हैं? बच्चे भी तो हमारे ही हैं ना। मैं सीधा गया, सीधा अपने घर आ गया। बच्चों के साथ में खड़ा होना जुल्म है। बच्चों के अधिकार के लिए अगर हम अपने बच्चों के लिए एक दफ़े हमने इनकलाब का नारा लगा दिया, क्या धर्मेंद्र जो प्रधान जी हैं उनके इस्तीफे का नारा लगा दिया, वो जुल्म करा हमने? कोई जुल्म नहीं है।
फिर आपके वीडियो की जांच क्यों कर रही है? आपका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ व्हाट्सअप हो जाती पे डल जाती है, फेसबुक पे डल जाती है, हम तो ये बताएं ना कि हमारा कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है। सिर्फ इतनी गलती है कि हम देश के बच्चों के साथ खड़ा नहीं हो सकते। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ में हम उनकी आवाज़ में आवाज़ नहीं दे सकते। हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। जो बच्चे MBBS करके आए वो हमें मेडिसिन देते हैं। जो बच्चे इस देश के कल के आने वाले भविष्य हैं उनके साथ में खड़ा होना कोई जुल्म तो है नहीं। ये हर आदमी का अधिकार है, हर आदमी की वो है। क्या मेरी माथे पे जो बदनुमा दाग लग गया, क्या जो मेरे किस्मत में दबाव के कारण, प्रशासन के दबाव के कारण मेरे पे माथे के पे कलंक लग गया, उसको लेके मुझसे पूछा जाता है? तो ये तो चीज़ के लिए, अगर बच्चों के लिए कोई जुल्म करा तो ऐसा जुल्म फिर होगा, फिर बच्चों के साथ खड़े होंगे, फिर बच्चों के साथ जाएंगे। ये हमारा अधिकार है। हाँ, अगर मैंने वहाँ किसी प्रशासन के आदमी से तू भी कही हो तो मुझे फांसी दी जाए, मैंने कोई वहाँ नुकसान दिया हो तो मुझे फांसी दी जाए, मैंने कोई गलती करी हो तो मुझे फांसी दी जाए। मैं वहाँ गया हूँ, 10 मिनट में अपना वापसी आ गया हूँ। क्योंकि जो सवाल खड़े हो रहे हैं हाजी अफजाल जी इस बात को लेकर कि कुछ पॉलिटिकल लोग गए, उनके साथ उनके समर्थक गए जो हिंसक हो, क्योंकि छात्र इस तरीके से हिंसक भीड़ नहीं कर सकते थे, पुलिस के साथ मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़ नहीं कर सकते थे। कहीं ना कहीं इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं वहाँ 11:30 बजे पहुँचा हूँ और लगभग 12 बजे से पहले मैं आ गया हूँ। 12:30 बजे क्या 1 बजे तक मैं अपने घर पर पहुँच गया हूँ। आने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगा। अच्छा, एक सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो कल प्रोटेस्ट में जिस तरीके से हिंसा हुई, कहीं आपको लगता है ये जायज़ है? नाजायज़ है, गलत है। इस चीज़ के लिए हम, क्योंकि छात्र तो इस तरीके से तोड़फोड़ नहीं कर सकते, कुछ असामाजिक तत्व तो घुस तो गए होंगे जरूर। क्या पता हो धर्मेंद्र प्रधान के ही आदमी तोड़ फोड़ कर रहे हो, क्या पता हो भारतीय जनता पार्टी के आदमी तोड़ फोड़ कर रहे हो। वहाँ ईंटों का ट्रक कहाँ से आ गया, किसने भेज दिया? जो बच्चे धरना प्रदर्शन कह रहे हैं कि जी ईंटों का ट्रक आ गया, कोई ना कोई तो वहाँ हिंसा करा रहा है। हम वहाँ गए थे, अपनी वीडियो डाली, आ गए। कहीं भी हाजी अफजाल का कसूर हो, न्यायपालिका हमें मृत्यु दंड दे। लाखों आदमी थे। तो ये हाजी अफजाल ने साफ तौर पर कहना है कि अगर इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं भी उस प्रोटेस्ट में मारपीट या उत्तेजित करने का लग रहा है तो कानून उन्हें सजा दे सकती है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।